हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और ऐसे अलग अलग स्टेट का स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट का भी अलॉटमेंट आपके सामने अब आ गया है। हर स्टेट का कट ऑफ आपने देखा, किस स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा गया, किस स्टेट का कट ऑफ कम गया। बेसिकली अगर आपने हर स्टेट वाइज अगर अलग अलग स्टेट का कट ऑफ नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा पर रहता है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश के कई सारे बच्चे परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पीडीएफ में एक फॉर्म में उनको कॉलेज वाइज कट ऑफ नहीं लिस्ट होता है, वो आपको कॉलेज वाइज पीडीएफ कट ऑफ जो है वो मिल जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के कट ऑफ पे एक डिटेल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार रूल्स चेंज हुए हैं तो मैं उसमें कितनी सीट आपकी वैकेंट होकर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार थोड़ा सा अलॉटमेंट में चेंज नहीं किया गया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं, जब अलॉटमेंट की लिस्ट है वहाँ पर साथ में कॉलम दिया गया है कि बच्चे ने रिपोर्ट किया है या फिर नहीं किया है, कॉलेज लिया है या फिर कॉलेज को लीव कर दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन एक अलग से किया जाएगा, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। कितनी सीट आ सकती हैं, कैटेगरी वाइज सब हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश के, मैं इतना बता दूं, मैंने उत्तर प्रदेश में आपकी जब मेरिट लिस्ट का एनालिसिस किया था तो मैंने उसमें कहा था कि अनरिजर्व कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, सबसे कम कट ऑफ आपका ओबीसी कैटेगरी का जाएगा। इन तीनों में मैंने कहा था कि कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम जाएगा। अलॉटमेंट अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे, चॉइस फिलिंग उस हिसाब से करेंगे तो आपको कई सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे रैंक पर मिल जाएंगे। और वो भी हुआ है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कॉलेज की कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ कम गई है। अगर आपने उस हिसाब से चॉइस फिलिंग की होगी तो आपको अलॉटमेंट मिला होगा। ओबीसी का उत्तर प्रदेश में आपने देख सकते हैं 25,000 पे कट ऑफ गया है उत्तर प्रदेश में। मतलब अभी तक जो भी आपने कट ऑफ देखे हैं अलग अलग स्टेट के, जहाँ पे कट ऑफ हाई रहता था वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस बार कट ऑफ बहुत कम गया है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में सीट इंक्रीजमेंट का नो डाउट फ़ायदा मिला और बच्चे भी कम थे। तो राउंड 2 के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान का भी रिजल्ट आ गया, राजस्थान के बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। आपने राजस्थान का लेट नाइट आपने कट ऑफ देखा और कट ऑफ राजस्थान का नो डाउट काफ़ी हाई गया है। जनरल कैटेगरी जहाँ पे 12,558 पे क्लोज होता है, ओबीसी कैटेगरी 14,866 पे क्लोज होता है। जहाँ पे एक स्टेट में ओबीसी कैटेगरी को 25,000 में मिल रहा है तो दूसरे के स्टेट में 14,000। ऑल इंडिया से कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो ऑल इंडिया से कहीं उतना ही कम पे मिल रहा है। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे और इन सभी स्टेट का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपके ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 को इफेक्ट जो है वो यहाँ पे करने वाला है। अब आप सभी को राउंड 2 पे फोकस करना है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, जिन बच्चों को स्टेट में अलॉटमेंट मिला, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस एंड कंप्लीट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराइए, अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे आप कंप्लीट कराइए। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 बेसिकली स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट एंड ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो सेकंड स्टेप आता है आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। देन उसके 1 से 2-3 दिन बाद आपका स्टेट कोटा राउंड 2 जो है वो अलग अलग स्टेट के जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जब स्टेट कोटा राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आप मान के चलिएगा कि आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट की मोस्टली 80 to 85% काउंसलिंग वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि राउंड 3 एंड मॉपअप राउंड में सीट उतनी वैकेंट होकर नहीं आती है। लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में सबसे पहली डाउट है बच्चों को, सीट कितनी खाली होके आएंगी, अलॉटमेंट कितना मिल सकता है, कट ऑफ कहाँ तक नीचे जा सकता है, स्टेट कोटा के कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ अपग्रेडेशन में क्या हो सकता है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी एक डिटेल डिस्कशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको कौन कौन से बच्चे देखने को मिल सकते हैं। अब क्या है कि अभी स्टेट का जो है वो कट ऑफ आ गया तो सिनेरियो में क्या चेंजेस आए वो बताते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि नो डाउट ऑल इंडिया कोटा में राउंड फर्स्ट के बाद, ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट के बाद राउंड सेकंड में जो सीट वैकेंसी आती है वो 60 to 70% के बीच में सीट खाली होके आती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और ये चीज़ होती है हर साल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में अलॉटमेंट ज़्यादा हुए। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अलॉटमेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हैं कि आपके ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पे ही कई सारे बच्चे थे तो उसका भी इफेक्ट जो है वो यहाँ पड़ता है। लेकिन टोटल कितने बच्चे ज़्यादा हुए, तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 9,999 रैंक तक जो टोटल अलॉटमेंट हुआ था वो अलॉटमेंट का नंबर था 5,647। देखिए, मैं बात डेटा के साथ करता हूँ, डेटा के साथ एनालिसिस करता हूँ। जो चीज़ फिर मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश का स्टेट कोटा कट ऑफ हो या फिर उत्तर प्रदेश का कट ऑफ हो, मेरिट लिस्ट के एनालिसिस से जैसा मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से अलॉटमेंट आया हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में
ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में अगर आप देखेंगे सेम ऑल इंडिया रैंक पे आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, आप इसको एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल अलॉटमेंट जो हुआ है वो 5822 बच्चों का जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी और ये चीज़ नॉर्मल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चीज़ आपको यहाँ समझनी। तो 175 जो है वो बच्चे ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में हुआ, तो इससे कुछ सीटों का इफेक्ट जो है वो इधर उधर ऊपर नीचे आपका सीटों का इफेक्ट होगा। जब आप इन सीटों के अलॉटमेंट को 20,000 तक लेके पहुँचेंगे तो फिर ये डेटा चेंज होगा। तो मैं वो आपको एक चीज़ यहाँ बता रहा था कि कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा में पहली बार तो उतने नंबर में सीट बढ़ी नहीं है, 300 सीट तक आप पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 175 ज़्यादा अलॉटमेंट हुए हैं। तो राउंड 2 में फिर आप कितना कट ऑफ को जो है ऑल इंडिया कोटा कितने कट ऑफ को आप नीचे मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इफेक्ट कैरी करता है वो है आपका स्टेट कोटा। जैसे आपका यूपी का कट ऑफ को मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब यूपी का जो कट ऑफ है वो यूपी का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से इतना नीचे जा चुका है, ऑल इंडिया कोटा में जहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 19,603 पे कॉलेज क्लोज होता है, उत्तर प्रदेश में 23,776 पे क्लोज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपका 3,000 का जो है नॉर्मल से डिफरेंस आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4,000, 3,000, 4,000 ऑल इंडिया रैंक का नॉर्मल डिफरेंस आपके पास है। अब आप कहेंगे कि लास्ट ईयर भी तो ये चीज़ हुई थी। लास्ट ईयर अगर आप उत्तर प्रदेश का और इसका अलॉटमेंट देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का तो आपको 4,000 रैंक का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस बार 4,000 रैंक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आया है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में, तो लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी और इस बार ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा 20,281 पे क्लोज होता है, जबकि स्टेट में 25,111 पे क्लोज होता है। 5,000 रैंक का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट में डिफरेंस है वो आपका केवल 1,000 रैंक के समथिंग का है। अनरिजर्व कैटेगरी में 4,000 रैंक तक का डिफरेंस आता है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 5,000 रैंक तक का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे जिनकी रैंक 19,000, 20,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर जिन बच्चों की उत्तर प्रदेश की रैंक है, वो बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की रिस्क अब नहीं लेंगे। आप ये मान के चलिएगा जिनकी रैंक यहाँ पे 18,000 प्लस है, 18,000 के ऊपर जिन बच्चों की रैंक है, 18,000 से लेके जिन बच्चों की रैंक 25,000 तक है, उत्तर प्रदेश के ऐसे बच्चे अब आपके ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉम्पीट करने नहीं आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन होते हैं तो वो उन ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या फिर उनसे किसी ने कह दिया कि आपका कट ऑफ आई जाएगा, आपको हम ऑल इंडिया कोटा में एक बेटर कॉलेज दिला देंगे, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों नहीं आएंगे इसका भी एक मेन रीज़न है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो इसका एक इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जब आपको आपके स्टेट कोटा में ही लो रैंक पे आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिल गया है, ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिममली कट ऑफ लो आएगा, वो उतना ही लो आएगा जितना आपके स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल चुका है आपको। तो आप अपने स्टेट कोटा का कॉलेज छोड़ के ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कराएंगे और आपको आपके स्टेट के डोमिसाइल के बजाय आपको अदर स्टेट में कॉलेज मिलेगा, तो फिर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। लेकिन फिर बात आती है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में उत्तर प्रदेश के 10,000 रैंक के नीचे के बच्चे आपको बिल्कुल कॉम्पीट करेंगे, ये बात भी मान के चलिएगा। मैं हर स्टेट के डेटा के साथ करूँगा। 10,000 रैंक तक के बच्चे कॉम्पीट क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर तक उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में फ्री एग्जिट नहीं होता था। कुछ ही बच्चे होते थे, जैसे कि आप देखें RML लखनऊ जिनको स्टेट कोटा में मिला, GSVM जिनको मिला, KGMC लखनऊ जिनको मिला, जिन बच्चों को यहाँ पे अगर हम बात करें MLN प्रयागराज जिन बच्चों को मिला। तो ये सारे के सारे बच्चे ऐसे होते थे जो बच्चे यहाँ पे कॉलेज को छोड़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि फ्री एग्जिट है। अगर आपको फ्री एग्जिट, और ये पता है कब तक है आपका फ्री एग्जिट? आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में फ्री एग्जिट आपका राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के पहले तक है, तो ये जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा में एक बेनिफिट आपको मैंने एक पहला फैक्टर बताया कि कौन कौन से बच्चे उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं। सेम चीज़ अब मैं आपको राजस्थान से बताता हूँ। राजस्थान में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे 12,558 जा रहा है। EWS कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे 12,704 जा रहा है।
ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 14,866 जा रहा है। ये कट ऑफ आपका ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से 6,000 to 7,000 कम है। जहाँ उत्तर प्रदेश में कट ऑफ ज़्यादा है ऑल इंडिया कोटा से यहाँ कम है। और ये 10,000 12,000 वो रैंक है जिस रैंक पे अगर आप राउंड सेकंड और राउंड थर्ड ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे आपको ऑल इंडिया कोटा से एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जिस बच्चे की रैंक यहाँ पे 10,000 रैंक है और उसको अगर राजस्थान स्टेट कोटा से उसको बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो बच्चा ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और उसको डेफिनेटली मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट वो करना चाहिए। अगर आप एक बेटर कॉलेज की तलाश में जा रहे हैं, आपने एक कॉलेज आपको मिल चुका है, अगर आप चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में राउंड सेकंड में आप पार्टिसिपेट करके अपने लिए देख सकते हैं, क्योंकि 10,000 रैंक तक आपको आपके जो स्टेट का आखिरी कॉलेज मिला है आपको हो सकता है इससे बेटर कॉलेज मिले। सेम चीज़ आपको बिहार से देखने को मिलेगी। बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 12,287 तक कट ऑफ जाता है। 12,287 तक कट ऑफ जाता है, तो इसके ऊपर के जितने बच्चे हैं वो डेफिनेटली अनरिजर्व कैटेगरी के ऑल इंडिया कोटा से ही कॉलेज लेंगे, क्योंकि उनको स्टेट कोटा में चांसेस उनके कम हैं। और साथ ही साथ 12,000 तक के जितने बच्चे उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे आपके यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आएंगे राउंड 2 में वापस। तो ये चीज़ आप समझिएगा। ये चीज़ ऑल इंडिया कोटा में मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में जो अपग्रेडेशन के चांसेस हैं आपके, अपग्रेडेशन के चांसेस में आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। अपग्रेडेशन के लिए अगर आपने डाला हुआ है, अपग्रेडेशन के लिए जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जब आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपग्रेडेशन के लिए बहुत अच्छे से जाना है। सेकेंडली, जो बच्चे न्यूली पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में उनको चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का कट ऑफ आखिर जा से कितना सकता है, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के कट ऑफ की बात करें, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के कट ऑफ में आपको स्लाइटली डिप जो है वो अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्लाइट डिप आपको देखने को मिलेगा। और ये ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो सब कैटेगरी में जो 19,000 तक गया है, आप इसको यहाँ पे इजीली, अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है फिर भी आप इसको 21,000 तक, 21,500 तक आप इसको ईजिली ले जा सकते हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट है, स्टेट कोटा का है, मध्य प्रदेश का कट ऑफ आ गया है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का अलॉटमेंट आएगा, तमिलनाडु का अलॉटमेंट आएगा, अलग अलग स्टेट कोटा का अलॉटमेंट आपके सामने है। तो स्टेट कोटा में जिनमें कट ऑफ 20,000 प्लस गया हुआ है वो बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा में नहीं आएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनके बच्चे ऑल इंडिया कोटा में 20,000 प्लस में जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है फिर भी वो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो नो डाउट ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ अभी और डाउट नीचे आएगा। ऑल इंडिया कोटा में जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है ऑल इंडिया कोटा से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से ईजिली मान के चलिएगा 2,000 तक तो आपकी रैंक अभी नीचे आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनका कॉलेज 20,000 तक था, ये भी आप बच्चे 22,500 तक ईजिली अभी आप नीचे कॉलेज राउंड 2 में लेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23,419 है, नो डाउट आपका 24,000 25,000 तक आप कॉलेज यहाँ पे अभी लेंगे, आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा। राउंड 2 में कट ऑफ नीचे आएगा। 1,000 to 1,500 to 2,000 रैंक का डिफरेंस जो है वो ईजिली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस आपका कोई कैरी नहीं करेगा। तो जो बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। साथ ही साथ अपग्रेडेशन का भी आपको मौका मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आपके पास हैं। इसके बारे में डिटेल में और डिस्कशन करेंगे, हर एक स्टेट के अलॉटमेंट के बारे में और डिटेल डिस्कशन होगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।